नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत। यहाँ पे आकृति आप लोग को दिखाया गया है। ये आकृति आप लोग देख सकते हैं और ये आकृति में जो है क्या है, तो आकृति में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी और सी डी, यानी कि ए और बी और सी और डी ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है। मैंने ये जो व्यास है ना, ये परस्पर लंबवत हैं, एक दूसरे पर जो है क्या है, लंब है। ठीक है, लंबवत है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी 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 जो है क्या है, छोटे वृत्त का, यानी कि इस वृत्त का जो है व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या है, 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लीजिए। तो यानी कि छायांकित भाग का मतलब हम लोग इस भाग और इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें तो दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस एरिया के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो है क्या है, अर्धवृत्त है। मैंने यहाँ से आप लोग देखिए ना, ए बी एफ सी ई, ये टोटल एरिया जो ए वाला क्या है, तो अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में ये वाला बना हुआ है और अर्धवृत्त में ये त्रिभुज है जो कि क्या है, इसको जो है अलग कर रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आराम से ये वाला एरिया निकल जाएगा और प्लस ये वाला एरिया निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, और इसमें हम लोग को यही करना है कि इसका क्षेत्रफल और प्लस में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देना है। ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा और प्लस में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग को क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग जो है पहले नोट कर लेते हैं। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल के लिए हम लोग को देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है, क्या है, दिया है गिवन है, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ना, हम लोगों को जो है दिया गया है क्या चीज़ कि यहाँ पे ओ ए जो है क्या है, 7 है। तो ओ ए जो है क्या है, ओ ए बराबर है 7 सेंटीमीटर और ओ ए क्या है, तो इस बड़े वृत्त का जो है क्या है, व्यास है। यानी कि इस बड़े वृत्त का व्यास है, त्रिज्या है। ओ ए जो है क्या है, इस बड़े वृत्त का त्रिज्या है, या कहे तो इस अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या है। ओ ए क्या है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या है। क्योंकि हम लोग को अर्धवृत्त से मतलब है तो इसलिए ओ ए को जो हम लोग अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से ये भी जो है 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी जो है क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा वो भी। ठीक है, तो ये जो है त्रिज्या हम लोग को दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का। ठीक है, और इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कह रहा है कि ओडी जो है इस छोटे वाले का व्यास है। ओडी छोटे वृत्त का व्यास क्या है, छोटे वृत्त का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बराबर 7 है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। छोटे वृत्त के जो है आर, और अर्धवृत्त के आर के लिए हम लोग जो है कैपिटल आर ले लेते हैं। अर्धवृत्त के आर के लिए जो हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कैपिटल आर अर्धवृत्त का आर हो गया, त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, इस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या हो गया 7 और इस बड़े छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 7/2। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए इस त्रिभुज का आधार की जरूरत पड़ेगा क्योंकि इस त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का आधार हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या हो जाएगा, तो देखिए त्रिभुज ये जो है ए बी सी में आधार ये होगा, क्योंकि इस पे लंब ये हो गया, क्योंकि ये लंब है, व्यास एक दूसरे पे लंब है तो ये भी जो है लंबवत है। तो लंबवत दूरी जो है क्या है, ए बी पे लंब है, कौन सी, ओ सी। तो ए बी, इस त्रिभुज का जो है ए बी क्या होगा, आधार होगा, और ए बी कितना हो जाएगा, चूँकि ओ ए जो है 7 है तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका
7 धन 7, 7 धन 7, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। यानी कि इस त्रिभुज का आधार ए बी सी का त्रिभुज का आधार हो गया 14, और इस पे जो है लंबवत ऊंचाई जो है, इसकी लंबवत ऊंचाई जो है क्या है, लंबवत ऊंचाई अगर इसका देखा जाए तो लंबवत ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की ऊंचाई भाई ऐसे अगर इस त्रिभुज को किया जाए तो देखिए ये आधार होगा और ये लंबिक ऊंचाई होगा, तो लंबिक ऊंचाई 7 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है 7 है, क्योंकि ये भी वृत्त का त्रिज्या होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, क्योंकि ये भी वृत्त का त्रिज्या होगा। तो ये जो है लंबिक ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि यह परस्पर एक दूसरे पर लंब है, तो ये भी लंब है। तो लंबिक ऊंचाई भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या चाहिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार मिल गया और ऊंचाई मिल गया, तो आराम से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, प्लस में इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट टोटल जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, तो ये वाला एरिया नहीं निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब सबका सूत्र लिख लेते हैं। छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, तो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग छोटे वृत्त के लिए जो है स्मॉल आर लिया है, तो स्मॉल आर लिखते हैं। अब प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान जो है, आर पहले लिख लेते हैं, कैपिटल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या कैपिटल आर लिया है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर लिया गया है, तो कैपिटल आर रखेंगे। ठीक है, और कैपिटल आर हो गया, और माइनस में जो है क्या है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई। ओके, तो अब यहाँ पे अब हम लोग मान भरते हैं। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग ले लेते हैं 22/7 गुणे आर, स्मॉल आर का मान यहाँ पे देख सकते हैं 7/2 है, तो 7/2 का जो है हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और प्लस में 1/2 है, और पाई का मान 22/7 ले लेना है। और यहाँ पे इस कैपिटल आर का मान जो है कितना है, तो छोटे वृत्त का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 7 माना गया है, तो कैपिटल आर हम लोग को क्या ले लेना है 7 ले लेना है। तो 7 का जो हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और माइनस में 1/2 आर का मान, आधार का मान हम लोगों ने जो है क्या त्रिभुज का आधार ज्ञात कर रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार 14 ले लेना है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो 7 ले लेना है। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है, तो 22/7 है, तो यहाँ पे 22/7 और 7/2 का वर्ग है, इसका मतलब हुआ कि 7/2 गुणे 7/2 दो बार लिख देंगे, और प्लस में 1/2 और गुणे 22/7 है, तो 22/7 और इंटू 7 का मान जो है वर्ग है, तो 7 गुणे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से माइनस में है क्या है 1/2 है, तो 1/2 और गुणे 14 और गुणे 7 ले लेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये गुणा का संबंध है। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं, और इसमें जो है यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं 2 से जो है इसको काट सकते हैं, 2 अगर हम 22 कट जाएगा आराम से।
तो इसको जो है काट दिया गया। फिर इसको काट सकते हैं हम लोग 2 ग्राम 22, फिर 7 से 7 काट सकते हैं हम लोग, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 से जो काट सकते हैं 2 सतह 14, 2 सतह 14 कट गया। अब देखते हैं फेर कर लेते हैं इसको। तो 7 का 11 में गुणा कर देंगे तो 11 सतह 77 हो जाएगा। अब बटे में 2 हो जाएगा और 11 सतह 77 बटे में 2। अब प्लस में जो है इसका देखिए तो ये 11 सतह 77, 11 सतह 77 ये हो जाएगा, 11 सतह 77 ये हो जाएगा। नीचे कुछ बच नहीं रहा है, ऊपर 11 गुणे 7 बच रहा है। और माइनस में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 7 गुणे 7 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 77 बटे जो है क्या है 2 है। और यहाँ पे देखिए 77 बटे 2 है और प्लस में जो है क्या है 77 आई जो है 7 7 49 कर लीजिए तो 77, माइनस में 7 7 49 कर लीजिए। उसके बाद से घटा सकते हैं हम लोग, एक प्लस में आई माइनस में है तो इसको तो फिलहाल में घटा सकते हैं। तो 77 और बट्टे में 2। अब प्लस में जो है क्या आ जाएगा, चूँकि 77 में से 49 घटाएंगे तो चिन्ह प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस वाला अधिक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो 77 में से 49 घटा दीजिए तो 17 में से 9 8 हो जाएगा और 6 में से जो है 4 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। 6 में से 4 जा आराम से 2 हो जाएगा। ओके, अब जो हम लोग क्या करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 77 और प्लस में जो है इसका गुणा करिए तो 2 8 16 86 में 1, 2 8 16 86 1 और 2 2 4 1 5 56। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2। ओके, अब इसको जो है जोड़ लीजिए तो 7 और 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 और 5 12 1 13 133। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ओके, तो 133 बटे 2 हो गया। अब 133 बटे 2 को जो है हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 1 बच गया, 3 उतार लेंगे 13 हो गया। अब फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। ओके, मैंने 13 का मतलब 133 में 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, 1 बचा, 3 उतार लेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा के 0 बाहर लेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा। ओके, तो 66.5 हो जाएगा। यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग का निकल के आ गया 66.5। ये जो है क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मात्रक लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला एरिया और प्लस में ये और ये वाला एरिया। ठीक है, कैसे निकाला गया एक बार और आप लोग समझ लीजिए। ये वाला एरिया निकाल दिया गया है, ठीक है, और ये वाला एरिया प्लस में जो है क्या, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से जो इसको घटा के जोड़ा गया है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया निकल गया है। तो हम लोग जो है क्या किए हैं, इसका जो है क्षेत्रफल और प्लस में ये वाला क्षेत्रफल जो है क्या कर दिए हैं, निकाल लिए हैं और दोनों का जोड़ कर दिया गया है। तो यानी कि सब मिला के इतना आ गया है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को कक्षा 10 के जो है मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।